गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 16 में हमने पढ़ा DBMS के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसके लिए मैंने अलग से आपको एक सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करी थी। उसके अंदर बताया गया था कि हमारे पास SQL या DBMS, देखिए SQL बोला जाए या DBMS बोला जाए, बात एक ही है। तो SQL या DBMS में कौन कौन सी क्यूरी होती है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा। मैंने आपको इसके जस्ट पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो SQL होता है वो DBMS का पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है SQL में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसके बाद में हमारा है डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से 4 स्टेटमेंट होते हैं। इन चारों स्टेटमेंट के बारे में बताया। इसके बाद में हमने जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी जो हमारा सबसे पहला पार्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें भी अलग अलग क्यूरीज़ को देखा। जो पहली क्यूरी है वो है हमारी सेलेक्ट की, उसके बाद में सेकेंड होती है इंसर्ट की, इसके अलावा क्रिएट की। ऐसी कई सारी क्यूरी हमने, लगभग 5 टाइप की क्यूरी हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में देखी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में 5 क्यूरी में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट क्यूरी है उसका नाम है सेलेक्ट। तो हमें इस चैप्टर नंबर 17 में इसी के बारे में और ब्रीफ में पढ़ना है। तो आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखा कि डेटाबेस को हमें मैनेज करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सबसे बेस्ट टाइप था वो था RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और RDBMS का यूज़ करते हुए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसका नाम था SQL, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो DBMS के लिए हमने, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले RDBMS। और RDBMS में भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है SQL। अब SQL के अंदर हम जहाँ बात करते हैं, SQL के अंदर हमारे पास 4 टाइप के बताया मैंने, DDL, DML, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमने चारों देखे। इन 4 में से भी इन चारों में से भी जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है DDL। तो DDL में हमने, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत और 5 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है सेलेक्ट, उसके बाद में क्रिएट, उसके बाद में डिलीट और इसके बाद में अपडेट। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट है, ड्रॉप भी है। तो अब इनमें से जो फर्स्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम यहाँ ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ इसका नाम, चैप्टर का नाम ही उस पर लिखा हुआ है SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो SQL है उसके सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे। SQL जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम यहाँ पर और ब्रीफ में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की सेलेक्ट की सबसे सामान्य क्यूरी में हम टेबल का संपूर्ण डेटा देखते हैं। मतलब कि जब हमें डेटा को देखना होता है, जैसे कि कोई पहले से ही टेबल बनी हुई है, उस टेबल के बारे में आपको डेटा देखना है कि जो टेबल बनी हुई है उसमें कितने कॉलम है, कितनी रो है, डेटा क्या क्या लिखा हुआ है। जब हमें इस प्रकार की जानकारी लेना होती है तो हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का उपयोग करके आप पहले से बनी हुई टेबल के डेटा को देख पाते हैं। मतलब जब हमें पुरानी टेबल के डेटा को व्यू करना होता है, व्यू मतलब देखना होता है, तो हम पुरानी टेबल के डेटा को देखने के लिए, व्यू करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप जैसे कि आपके पास पहले से बनी हुई टेबल है, जैसे यहाँ दिखा हुआ है बुक रिकॉर्ड, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है बुक रिकॉर्ड, एक टेबल है जो पहले से बनी हुई है। अगर मुझे बुक रिकॉर्ड टेबल को ओपन करना है, उसे देखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। ये चैप्टर आपका पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी आपको ये फिर से सिखाया जाएगा।
तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। इसका यूज़ करते हुए हम अपने टेबल में जितना भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, जितना भी डेटा पहले से रखा हुआ है, उसको ओपन करते हैं। तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का उपयोग करके पुरानी टेबल में जितना भी डेटा है उसे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया टेबल का नाम है बुक रिकॉर्ड, तो मेरा यहाँ मुझे जो स्टेटमेंट लिखना होगा वो लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, यानी कि जो बुक रिकॉर्ड की टेबल है उसमें जो भी डेटा रखा हुआ है वो मेरे पास उठकर आ जाए। आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। सेमीकोलन से ये पता चलता है कि ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो गई है। तो हम लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम जितना भी डेटा रखा हुआ है इसको ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर एस्ट्रिक लगाते हैं, जो स्टार है आप इसको स्टार बोलते हो, इसका नाम है एस्ट्रिक्स। तो एस्ट्रिक को आप क्यों यूज़ करते हैं? एस्ट्रिक को यूज़ करने का पर्पस क्या है? एस्ट्रिक का मतलब ये होता है ऑल, इट इज़ यूज फॉर ऑल, यानी कि जितना भी टेबल में डेटा है उस सभी को आप यहाँ पर हमें शो कर दें। जितने भी फील्ड बने हुए, जितने भी कॉलम बने हुए, आप एक एक फील्ड, एक एक कॉलम को हमें शो करिए। तो हम पूरे डेटा को शो करवाने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक का यूज़ करते हुए हम पूरे रखे हुए डेटा को शो कर पाते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का यूज़ करते हुए। यहाँ पर जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम बने हुए थे, अच्छा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरे को हम बोलते हैं टेबल, और इसको हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिलेशन। ये एक रिलेशन है और रिलेशन को ही हम टेबल बोलते हैं। सो यहाँ पर इस रिलेशन और इस टेबल में आपके पास कौन कौन सी फील्ड है? तो यहाँ पर पहली फील्ड है सीरियल नंबर, दूसरी फील्ड है फील्ड, हम किसको बोलते हैं? कॉलम को। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम या कौन कौन सी फील्ड है? तो यहाँ पहली फील्ड है सीरियल नंबर, दूसरी फील्ड है टाइटल, तीसरी फील्ड है प्राइस, चौथी फील्ड है कब हमारी जो बुक है वो इशू हुई थी, और उसके बाद में रिटर्न डेट, यानी कि वो बुक जो है वो वापस रिटर्न कौन से डेट पे हुई थी। चूँकि हम ये लाइब्रेरी का डेटा मैनेज कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फील्ड लिए गए हैं। मतलब कि जो भी कॉलम लिए गए हैं वो एक लाइब्रेरी की ज़रूरतों के हिसाब से लिए गए। लाइब्रेरी में वो बुक रखते हैं जैसे कि प्लेइंग विद सी, सी बेसिक, सी प्रोजेक्ट, ASP, VBNet, MS ऑफिस, UPS कंसेप्ट, बेसिक ऑफ जावा एंड बेसिक ऑफ VBNet। सो यहाँ पर हम इतनी सारी बुक्स को रखते हैं। एक सेकेंड, इन सारी बुक का रिकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इन बुक के क्या प्राइस हैं और ये कौन सी डेट को इशू किया गया था और ये रिटर्न कौन सी डेट पे हुआ, साथ ही कौन सी शील्ड में दिया गया है।